तो नमस्कार दोस्तों, देखो आज हम एक्सपेरिमेंट की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 से रिलेटेड। ठीक है, तो हम यहाँ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से लेके 8 एक्सपेरिमेंट तक टोटल कवर करेंगे और इस सीरीज में प्ले लिस्ट में तुम्हें सारे एक्सपेरिमेंट मिल जाएंगे। तो यहाँ मेरे साथ एक स्टूडेंट है जिनका नाम है स्वरदीप, क्लास 12 स्टैंडर्ड के हैं ये, और इन्हें हम फर्स्ट प्रैक्टिकल से कराना स्टार्ट करेंगे और सारे प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। प्रैक्टिकल बहुत छोटी वीडियो में कवर हो जाएंगे, तो तुम बने रहना और कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम पहले प्रैक्टिकल की बात करते हैं जिसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, जिसमें हम क्या फाइंड करते हैं, टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ वायर। मतलब एक वायर होगा हमारे पास तो उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है ओम्स लॉ को यूज करते हुए। तो देखो हमारे पास ये ऑपरेटर है सारा का सारा, यहाँ दिखाओ हमारे पास। देखो क्या क्या चीज़ें चाहिए, एमीटर है, ये वोल्टमीटर है, ये रियोस्टेट है, ये वन वे की होती है, और ये बैटरी एलिमिनेटर। इन चीज़ों की हमें जरूरत पड़ेगी। और हमें क्या करना होगा, एमीटर से हम क्या मेजर करेंगे, करंट को, और वोल्टमीटर से क्या मेजर करेंगे, वोल्टेज को। और जब V = IR लगाएंगे तो ओम्स लॉ के हिसाब से हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं वायर का। यह हमारे पास वायर है जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये सारा का सारा लिखा है एम, ऐसा आप लोगों को लिखना है अपनी लैब मैनुअल में। और यहाँ पे हमने पूरा प्रैक्टिकल कवर किया। देखो ये फिगर है इस तरह का, हमने यहाँ बैटरी लिमिटर लगाया, ये एमीटर लगाया सीरीज में इसके साथ हमने क्या लगाया, रजिस्टर के पैरेलल में एक वोल्टमीटर जोड़ा। उसके बाद हमने क्या लगा दिया, रियोस्टेट लगा दिया, और फिर बाद क्या लगा दी, एक वन वे की लगा दी। हमने प्रोसीजर लिख करके सारा कुछ ये टेबल बनाई है। इस ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें सारी की सारी रीडिंग लिखनी है। तो रीडिंग कैसे लिखनी है, देखो ये हमारे पास क्या है, एमीटर, ये हमारे पास क्या चीज़ है, वोल्टमीटर। तो हम क्या करते हैं, जैसे देखो इस टाइम में 0 पे है, जैसे ही हम इसके वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो डिफ्लेक्शन शो होगा एमीटर में और वोल्टमीटर में, जिससे ये वोल्टेज की रीडिंग देगा और ये एम्पियर करंट की रीडिंग देगा। और हम V = IR लगा के रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो हमने जैसे इस टाइम देखो दोनों 0 पे हैं, दिखाओ यहाँ, ये भी 0 पे है, देखो यहाँ है ना, और ये भी 0 पे है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी भी वोल्टेज बढ़ाएंगे, 2 वोल्ट करते हैं। देखो यहाँ डिफ्लेक्शन शो हुआ, ये कितने पे आया, 5th बॉक्स पे आया है ये, और ये कितने पे आया, 5th बॉक्स पे आया। तो हम यहाँ से हमारे पास किसकी रीडिंग आ गई, देखो एमीटर की रीडिंग क्या आ जाएगी। यहाँ से अगर हम एमीटर की बात करें तो ये रीडिंग आएगी क्या, 0 कितने, कौन से खाने पे है, 5th खाने पे है, तो 5 × 0.5/10। हमने क्यों क्या, क्योंकि 0.5/10 इसका लिस्ट काउंट होता है, क्योंकि 0 से 0.5 के बीच में कितने खाने हैं, देखो 0 से 0.5 के बीच में कितने खाने मिलेंगे, तुम्हें 10 खाने मिलेंगे। तो 0.5/10 कर देंगे, वहाँ से हमें लिस्ट काउंट मिल जाएगा इसका। तो यही हमने क्या, देखो 5th बॉक्स पे ये है, तो 5 × 0.5/10, तो यहाँ से हमारी रीडिंग आ जाएगी 0.25। ऐसी वोल्टमीटर की रीडिंग देखते हैं। देखो वोल्टमीटर की रीडिंग क्या है, 0 से 0.5 के बीच में 5th खाने पे है। तो हमने क्या किया, यहाँ क्या लिखा, 5th बॉक्स पे लिखा, तो हम लिखा 5 × 0.5 अपॉन क्या लिख देंगे, टोटल 10 थे तो 10, हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0.25, यहाँ भी आ जाएगा। तो करंट की और वोल्टमीटर की रीडिंग सेम आ गई। हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे V = IR, और यहाँ से हम क्या लिखेंगे, V की वैल्यू 0.25, I ऐसे ही, और R करंट 0.25 × R। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.25 डिवाइडेड बाई 0.25, इससे कट कटा के रेजिस्टेंस कितना आया, 1 ओम इस वायर का रेजिस्टेंस हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुका है। तो इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इसी हिसाब से हम धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे, 3-4 रीडिंग ले लेंगे वोल्टेज पे। तो इस हिसाब से हम फर्स्ट प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इस बच्चे के मन में कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बताओ कोई तुम्हारे फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन हो तो पूछो, कोई क्वेश्चन है तुम्हारे माइंड में तो इस पूरे प्रैक्टिकल से रिलेटेड। इन चीज़ों का यूज़ कैसे करते हैं। अच्छा, रियोस्टेट है, ठीक है, इसे हम चेंज करेंगे। देखो रियोस्टेट है, रियोस्टेट का काम होता है रेजिस्टेंस को वैरी करना। रेजिस्टेंस को वैरी करने का मतलब अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ ले आएंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और हम इसे बाहर रखेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो देखो इसका इफेक्ट में साफ साफ यहाँ देखने को मिलेगा। देखो जैसे मैं रेजिस्टेंस इंक्रीज करता हूँ, देखो करंट कम हो गई और वोल्टेज भी करंट कम हुआ, करंट और वोल्टेज दोनों कम हो गए। देखो अब देखो मैं रेजिस्टेंस डिक्रीज करा तो देखो करंट बढ़ गई, वोल्टेज बढ़ गई। देखो ये देखो कितनी मैक्सिमम, देखो 0 रेजिस्टेंस है तो मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट आ गई। तो रेजिस्टर का काम होता है वोल्टेज को, रेजिस्टेंस को वैरी करना। और बताओ कोई और क्वेश्चन है तो। सर बैटरी लिमिटर का वर्क होता है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये बैटरी लिमिटर किस काम में यूज होता है, कि जो अल्टरनेटिंग करंट आ रही है इसे किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये डायरेक्ट करंट में। बैटरी लिमिटर मतलब कि बैटरी है। और बताओ कुछ। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है, अच्छे परफॉर्म पूछो, बताइए सर। ये जो रेजिस्टेंस है, अच्छा, किस चीज़ का बना हुआ है। अच्छा, ये रेजिस्टेंस होता है अलॉय का बना हुआ, क्योंकि अलॉय एक ऐसा मटेरियल होता है जिस पर टेम्परेचर का कोई डिपेंड नहीं होता, मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये अलॉय होते हैं जिसे बोलते हैं कांस्टेंट। तो हम इसे कांस्टेंट का बना देते हैं, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ने पर भी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी। चलो तो देखो हम ग्राफ बनाते हैं यहाँ। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये रीडिंग है सारी की सारी, हमने डिफरेंट वोल्टेज पे डिफरेंट रीडिंग ली है, जिस समय यहाँ पर 1 ओम रेजिस्टेंस निकल करके आया। तो हम ग्राफ बनाते थे, हम सबसे पहले क्या चीज़ वो करते हैं, स्केल मानते हैं। सबसे पहले हम स्केल मान लेते हैं यहाँ। तो स्केल के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले देखो इन रीडिंग में कितने डिफरेंस चल रहा है। देखो 0.5 का डिफरेंस हमें चल रहा होगा, 0.25 से 0.3 0.5, फिर 0.3 से 0.35 ये भी 0.05, फिर 0.35 से 0.4 इसमें भी 0.05 का डिफरेंस चल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल स्केल। हॉरिजॉन्टल स्केल में हम क्या लिखेंगे, 1 बॉक्स इज इक्वल टू लिखेंगे 0.05 वोल्ट के बराबर। ठीक है, और वर्टिकल स्केल में क्या लिखेंगे, वर्टिकल स्केल में लिखेंगे 1 बॉक्स इक्वल टू 0.05 एम्पियर के बराबर। ठीक है, तो देखो हमने क्या काम किया, यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे खींची हमने वर्टिकल लाइन खींची एक, और यहाँ से हमने क्या खींची, हॉरिजॉन्टल लाइन खींची। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने वर्टिकल स्केल में क्या माना, करंट, तो हो जाएगा ये वोल्टेज हो जाती है, और ये क्या हो जाती है, करंट हो जाती है।
तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ ये 1 बॉक्स कितने खाने के बराबर है, 0.05 के। हमारी रीडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0.25 से। तो हम 0.25 से स्टार्ट करेंगे, तो अगला क्या हो जाएगा खाना, 0.3, उससे अगला वाला 0.35, उससे अगला वाला 0.4, ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही फर्स्ट वाला खाना 0.25, उससे ऊपर वाला 0.3, उससे ऊपर 0.35, उससे ऊपर 0.4। तो अब देखो पहली रीडिंग 0.25 पे 0.25 मिल रहा है, तो 0.25 ये रहा, 0.2 इसे ऊपर बढ़ाओ, जैसे यहाँ ले जाओ, तो यहाँ पे कर दो। ऐसे अगला 0.3 पे 0.3 मिल रहा है, तो 0.3 रहा है, इसे ऊपर लेके जाओ, और दूसरा वाला 0.3 है इसके सामने वाला करके यहाँ डॉट कर दो। ऐसे 0.35 पे 0.35 है, तो देखो 0.35 को आगे बढ़ा लो, और यहाँ इसको ऊपर लेके जाओ, तो यहाँ पे मिला। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, कहीं यहाँ मिल जाएगा। इन चारों पॉइंट को जब मिलाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन शो होगी, और यही स्ट्रेट लाइन क्या शो करती है, रेजिस्टेंस को शो करती है। तो ये होगा इसका रजिस्टेंस। तो क्या आप लोगों को प्रैक्टिकल समझ में आया? अगर एक्सपेरिमेंट समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। विश ऑल द वेरी बेस्ट।